बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम नाज़रीन बख़ैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही सबको खुशहाल रखे, आफ़ियत से रखे। बढ़ते हैं आज के वाक़ये की तरफ। वाक़या बड़ा अच्छा है, बड़ा सबक आमोज़ है। हम आपके लिए उसमें बेहतरीन सबक है। वाक़या यूँ है कि खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की दौर खिलाफत है। आपके दौर खिलाफत में एक सहाबी रसूल को एक इलाक़े का गवर्नर बनाकर भेजते हैं। वो सहाबी रसूल हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को एक इलाक़े का गवर्नर बनाकर भेजा गया। खलीफतुल मुस्लिमीन की ये आदत हुआ करती थी कि जिन जिन इलाक़ों में आप गवर्नर बनाकर किसी को भेजते, उन इलाक़ों में कभी अचानक पहुंच जाते और लोगों से दरियाफ्त करते कि तुम्हारे गवर्नर का क्या हाल है, वो तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल करता है या नहीं करता है, तुम्हें टाइम देता है या नहीं देता है, तुम्हें वक्त देता है या नहीं देता है। इसी तरह से यहाँ भी हुआ। खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु इस इलाक़े में पहुँचते हैं जहाँ पर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को गवर्नर बनाकर भेजा गया। डायरेक्ट जामा मस्जिद में पहुँचते हैं और लोगों से पूछना और दरियाफ्त करना शुरू करते हैं कि तुम्हारे गवर्नर का क्या हाल है, तुम्हारे साथ उनका रहन सहन कैसा है, वो तुम्हारी ज़रूरतों की देखभाल करता है या नहीं करता है, तुम्हें वक्त देता है या नहीं देता है। तो लोगों ने अपने गवर्नर की 4 शिकायतें की। खलीफतुल मुस्लिमीन से सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से लोगों ने 4 शिकायतें की, 4 बातें कही। जब लोगों की तमाम की राय यही रही कि 4 कमियां हमारे गवर्नर में है, 4 शिकायतें हैं, तो मजमई आम में खलीफतुल मुस्लिमीन ने इस इलाक़े के गवर्नर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को बुला लिया और बुलाने के बाद पूछा है कि आपकी आवाम आपसे 4 शिकायत रखती है। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि सवाल किया जाए, पूछा जाए क्या क्या शिकायतें हैं मेरी आवाम को मुझसे, इन लोगों को क्या शिकायत है अपने गवर्नर से, वो सवाल किया जाए, पूछा जाए। सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछना शुरू किया। सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों से फजर से लेकर इशराक तक नहीं मिलते हैं, इसकी क्या वजह है। लोगों की शिकायत ये है कि हमारे गवर्नर फजर से इशराक तक नहीं मिलते, क्या वजह है इसकी। गवर्नर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब था, ए अमीरुल मुमिनीन, मेरी एक बीवी है जिसने मेरी 30 साल तक खिदमत की है, अब वो कमज़ोर हो गई है, माजूर हो गई है, ज़ईफ़ हो गई है। मैं फजर से लेकर इशराक तक उसकी खिदमत करता हूँ, उसकी ज़रूरतों का ख्याल करता हूँ, उसको हाजत से फारिग करवाता हूँ, उसके खान पियन का इंतज़ाम करता हूँ, इसलिए मैं आधा पौना घंटा लोगों से नहीं मिल पाता। लोगों की तरफ से दूसरा सवाल किया खलीफतुल मुस्लिमीन सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लोगों को आपसे दूसरी शिकायत ये है कि आप सिर्फ दिन में लोगों से मिलते हैं, रात में आप इनसे नहीं मिलते, इसकी क्या वजह है। इलाक़े के गवर्नर ने जवाब दिया, ए अमीरुल मुमिनीन, दिन भर मैं मखलूक की खिदमत में लगा रहता हूँ, इनकी देखभाली में लगा रहता हूँ, इनकी ज़रूरतों को पूरी करने की कोशिश करता हूँ, और जब रात हो जाती है तो मखलूक की खालिक की तरफ रुजू करता हूँ, मैं अल्लाह को मनाने की कोशिश करता हूँ। रात भर में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता रहता हूँ, रोता रहता हूँ और दुआएं करता रहता हूँ। तीसरा सवाल किया सय्यिदना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने। लोगों की आपसे तीसरी शिकायत ये है कि आप हफ्ते में एक दिन नहीं मिलते इनसे, इसकी क्या वजह है। इलाक़े के गवर्नर ने जवाब दिया, ए अमीरुल मुमिनीन, अगर आप ये सवाल न करते, कोई दूसरा करता, तो मैं इसका जवाब देना हरगिज़ भी गवारा नहीं करता। चूँकि आप अमीरुल मुमिनीन हैं और आप पूछते हैं, इसलिए जवाब देना ज़रूरी बनता है। ए खलीफतुल मुस्लिमीन,
मेरे पास यही एक जोड़ा है, मेरे पास कोई दूसरा जोड़ा नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा कपड़ा नहीं है। और हफ्ते में जिस दिन मैं इसको साफ करता हूं, धोता हूं, उस दिन मेरे पास दूसरा कपड़ा नहीं होता जिससे मैं सतर को ढक सकूं, छुपा सकूं। इसलिए अमीरुल मोमिनीन, जिस दिन ये कपड़ा धोता हूं मैं बाहर नहीं निकल पाता। खलीफतुल मुस्लिमीन ने लोगों की तरफ से चौथा सवाल किया, चौथी शिकायत पूछी कि चौथी शिकायत लोगों की यह है आपसे कि आप कभी कभार बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, क्या आप अंदर से बीमार हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन के सवाल पर इलाके के गवर्नर ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं ईमान लाया जब मेरी उम्र 40 हो गई थी, 40 साल का हो गया था या 40 पार कर चुका था मैं, तब मैं ईमान लाया। अल्लाह ने मुझे तौफीक दिया, मैं ईमान लेकर आया हूं और अब मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो गई है। कभी भी मालिक का बुलावा आ सकता है। ए अमीरुल मोमिनीन, जब मैं पिछले 40 सालों को याद करता हूं, अपने गुनाहों वाली ज़िंदगी को याद करता हूं, तो मुझे बड़ा रोना आता है। मैं रोता हूं, रोता हूं, रोता हूं, इस कदर रोना आता है कि मैं बेहोश हो जाता हूं, मैं गिर जाता हूं। अल्लाह के फजल से मैं बीमार नहीं हूं, मेरे अंदर कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस वो 40 साल के गुनाह याद करता हूं तो याद करते करते रोना आता है और फिर मैं बेहोश हो जाता हूं। तमाम मजमे आम में, तमाम लोगों के सामने इन लोगों की 4 शिकायतें इलाके के गवर्नर से जब पूछा गया और खलीफतुल मुस्लिमीन ने पूछा तो तमाम लोगों के सर झुक गए शर्म से। अब वो अपना सर नहीं उठा पा रहे थे कि हम अपने इलाके के गवर्नर के बारे में क्या सोचते हैं और वो कैसे हैं। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु उठे हैं और उठने के बाद हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को गले से लगाया है और अल्लाह से दुआ किया है, अल्लाह मेरी खिलाफत में ऐसे गवर्नर और अता फरमाइए। सामीन, हम भी सोच सकते हैं, हम भी इस वाक़ये से सबक ले सकते हैं। एक इलाके का गवर्नर, यूँ समझा जाए कि उस इलाके का वो पूरा हाकिम है या पूरा बागडोर उसने संभाल रखा है, उसकी हालत ये होती है कि 2400 घंटा या तो खालिक को मनाने में गुजर रहा है या मखलूक की खिदमत में गुजर रहा है। हम आपकी कैसी गुजर रही है हम आप खुद भी अंदाज़ा कर सकते हैं। हम उसको कितना मनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम मखलूक के साथ कैसे रह रहे हैं उसको भी हम आप अच्छा समझ सकते हैं और सोच सकते हैं। यकीन जानिए, हम आप खालिक से भी रिश्ता मजबूत रखें और मखलूक के हुकूक की अदायगी करें, इंशाअल्लाह हम आप भी अपने आप को संवार पाएंगे और अपने आप को नबी के तरीक़े पर ढाल पाएंगे। अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अपने आप को ज़िंदगी में ला पाएंगे और अपनी ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक, कुरान के हुक्म के मुताबिक गुजारने की कोशिश कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को ऐसे ऐसे वाक़यात से सबक लेकर अपने आप को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।